जालोर सिरोही की जनता एक बार मेरे पे भरोसा करके देखे, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं शासन कैसे करना है और जनता की सेवा कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। मैंने खुले मन से कहा था यदि ओम सिंह जी को टिकट दे दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा और उनका समर्थन भी करूंगा, मैं साथ रहूंगा। ठीक है, ये मेरा वर्ड्स था, मैं उसमें कभी भी मुकरता नहीं, मैं उनके साथ भी रहता। लेकिन पार्टी ने तो सुनी नहीं साहब। अब पार्टी बार बार दरकिनारा करेगी तो फिर बाद में हम भी तो क्षत्रिय है ना साहब, हमारा हक लेना हमको आता है, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। ठीक, आज लोग बीजेपी से भी खपा है, ठीक है ना, क्योंकि चौथी बार मल्लमा चौधरी जाति को ही टिकट मिला है, कड़वी जाति को। ठीक है, ये चौथी बार मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि 35 कास्ट में और भी तो कोई होंगे। ठीक है, एक तरफा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मतलब मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ, तो ये क्या है। एक तरफ मतलब मैं कांग्रेस कह रही है कि मैं वंशवाद को नहीं मानता हूँ, तो ये क्या। मुख्यमंत्री का बेटा भी यही है भाई, आप 5 बार सांसद रह चुके हो, 2 बार मतलब कैबिनेट में मंत्री रह चुके हो सेंट्रल में, और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हो, तो अभी आपको क्यों मोह इतना, अभी आप अपने बेटे को सेट करने के लिए इतने क्यों लगे हो। तो उसको क्या वंशवाद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लूंबाराम चौधरी को टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी ने वैभव गहलोत को टिकट दिया है। इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर आप क्या कहोगे? मैं उम्मीदवार को लेकर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, लूंबाराम जी आपको क्या योग्य उम्मीदवार लगते हैं क्या जालोर सिरोही का भला हो सकता है क्या आपको? क्या 15 साल में देव जी ने क्या किया? और अभी भी मैं कह रहा हूँ सा, ये देव जी का लाया हुआ दूसरा लूंबाराम जी। ठीक है, देव जी ने 15 साल तो जालोर को धकेल दिया पीछे, जालोर सिरोही को, और ये 10 एक साल 15 साल ये भी पीछे धकेल देंगे। ये हालत होगी जालोर सिरोही की, और क्या होनी है। वैभव गहलोत को लेकर क्या? वैभव गहलोत को मैं बार बार कहता हूँ कि बारी प्रत्याशी है और बारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात ये विकास की, कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे, तो आपके पिताजी तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी आपको विकास क्यों दिखने लगा? पहले क्यों नहीं उनको विकास दिखा? जालोर सिरोही की इतनी पीड़ा थी और जालोर सिरोही को इतना भला करना चाहते, अभी कह रहे हैं कि हम 4 लेन करेंगे। तो इतने दिन आपने मतलब में किसको रोका था? 4 लेन कर ही देते। आपको मेडिकल कॉलेज देनी थी तो पहले ही दे देते। आपको जो भी कुछ करना था तो पहले करते। 4 साल तक तो मतलब में एक बात है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ने से ऊपर ही नहीं उठे। सचिन पायलट निकम्मा है, फलाना ऐसा है। क्या सचिन पायलट ने मतलब में 21 सीटों से लेकर के 101 सीट लेके आया, सचिन पायलट फिर निकम्मा हो गया? वो भी बापड़े अपने हक के लिए लड़ रहे थे, सचिन जी भी। ये तो हक तो खाते ही हैं। एक गहलोत साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, न जाटों को छोड़ा, न विष्णुओं को छोड़ा, न गुजरों को छोड़ा, न राजपूतों को छोड़ा, इन्होंने सबको गते गाल दिया। ठीक है, लेकिन अब देखना क्या होता है। आपने वराड़ा के अंदर क्षत्रिय समाज का सम्मेलन किया था, उसके 3 दिन बाद आपकी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर बाहर आई थी। आप कुछ मीटिंग कर रहे थे, उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। क्या कुछ मीटिंग में डिस्कस हुआ? डिस्कस मेरा हुआ था, मैं मेरा हक मांगने गया था, भाई टिकट दो मेरे को। मैं दावेदारी की थी, तो गहलोत साहब ने कहा कि आप सिस्टम से नहीं चले। मैंने कहा कौन सा सिस्टम होता है साहब? मैंने कहा पहले मैं आपसे मिल के गया हूँ, मैं आपको ही बायोडाटा दे के गया था, और मैंने कहा था सर मैं लोकसभा मांग रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने खुद ने मतलब मेरा नाम और नोट करवाया था, नाम और मेरे मोबाइल नंबर वगैरह सब नोट करवाए थे। उसके बाद की बात करूँगा, तो जब इन्होंने बुलाया उस समय कहा कि पीसीसी से मतलब में आपने संपर्क नहीं किया। मैंने कहा सर पीसीसी से आपके रामलाल जी जाट आए थे और एक बोरा जी थे और हेम सिंह जी, इन तीनों के सामने मैंने कहा, मैंने मेरा बायोडाटा दिया और सबसे ज़्यादा वो मतलब अखबारों में मेरा बायोडाटा छपा है। तो उसको आप नकारते हो तो नकारते रहो। अरे बात आपको मतलब में आगे नहीं आने देना है। पुगरा जी पारासर यहाँ मतलब में बैरियल बन के बैठे हैं, लोगों को किसी को संपर्क ही नहीं करने दिया 5 साल में, और आज गहलोत साहब सबके बीच में घूम रहे हैं। तो 5 साल तक जनता को आपने बीच में क्यों नहीं मतलब में आ पाए? और 5 साल तक आपने पुगजी पारासर को क्यों नहीं रोका कि यार पुगरा जी सबको आने दे, सबको मिलने दे? 3-3 दिन हम बैठ के आते थे, 3-3 दिन बुलाते थे, लाल सिंह जी आ जाओ आपको सीएम साहब से मिलेंगे, 3-3 दिन बैठ करके हम वापिस लौटते थे। ठीक है, ये हालात थी।